नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। सनातनियों ने कमाल कर दिया, अपनी शानदार एकता का परिचय दिया और बहुत शालीनता के साथ पूरी दुनिया को बता दिया कि हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। लेकिन परिचय देने का ऐसा सुअवसर केवल हमें इस महाकुंभ में ही मिला है। दुनिया भर के अनेक रिकॉर्ड इस महाकुंभ ने अपने नाम किए हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ की पूर्णाहुति हो जाएगी शिवरात्रि के महास्नान के साथ, और लगभग 63 करोड़ लोगों ने आज 25 फरवरी तक स्नान किया है महाकुंभ में, जो बहुत बड़ी संख्या है, विशाल संख्या है। इस संख्या को लेकर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। उनका कहना है कि ये जो 63 करोड़ लोग बताए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये गलत हैं, भ्रामक आंकड़े हैं। अच्छा, हम मानते हैं नेता आप खुद बता दें कितने लोग थे, कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया। मैं उन सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, हाथी बैठ जाता है तो भी गधों कुत्तों से बहुत ऊपर होता है। आप कितनी संख्या कम करोगे, जितना भी कम करना चाहे इतनी कर लो, तो भी किसी भी धर्म के समागम में उतनी संख्या नहीं होगी जितनी इस कुंभ में सनातनियों की निकलेगी। और फिर भी आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई पीछे नहीं रहा। आपको पता है उन्होंने आरोप क्यों लगाया? उनको पता है इस समय पूरे देश के गांव, मोहल्ले, गली में केवल कुंभ की चर्चा है। तो हम सनातनियों के साथ तो खड़े हो नहीं सकते, तो क्या करें? कुंभ को गाली दें, सनातनियों को गाली दें, सनातन के चाहने वालों को गाली दें, छीटाकशी करें, आरोप लगाएं, किसी भी रूप से तो चर्चा में आए। उनका भी एक रास्ता ये हो सकता है, कोई राम राम करके भगवान को प्राप्त करता है, तो कोई मरा मरा कह के भगवान को प्राप्त करता है। तो कहीं न कहीं उनका मन कुंभ में अटका हुआ तो है। जिनका मन अटका हुआ है, भटका हुआ है, लटका हुआ है, उनमें से बहुत से लोग कुंभ में स्नान करने चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं डर के मारे, किनका डर था वो तो उन्हीं को पता, जो अटके लटके भटके जो लोग थे वो कुंभ में स्नान करने नहीं गए, वो आरोप लगाकर ही रह गए। कुछ नेता तो इतने कुंठित थे कि आरोप भी नहीं लगा पाए, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस महाकुंभ से अपने आप को बहुत दुखी बता रही है। कुंभ में जिन लोगों ने सहयोग किया उनके लिए धन्यवाद देने लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन इस कुंभ में जो हुआ और जो नहीं हुआ उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। कुंभ में क्या हुआ? एक छोटा सा प्रयागराज, उसने अपने आप में 63 करोड़ लोगों को समा लिया। ये इस सनातन की क्षमता है, इस सनातन का दिल है। किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया, भूखा नहीं रहने दिया, किसी व्यक्ति को बिना रोजगार के नहीं रहने दिया। इस महाकुंभ ने किसी को गरीब नहीं रहने दिया, सबको अमीर बना के छोड़ा है। चाहे वो नाश्ते वाला हो, भोजन वाला हो, ढाबे वाला हो, स्कूटर वाला हो, रिक्शा वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, बस वाला हो, जीप वाला हो, कार वाला, कोई भी हो, जो इस महाकुंभ के रास्ते में आ गया, वो रास्ता 10 किलोमीटर का हो, 50 किलोमीटर का हो, 100 किलोमीटर का हो, 700 किलोमीटर का हो, 1000 किलोमीटर का हो, जितना भी लंबा रास्ता हो, जो भी रास्ते में आया है उस सबको रोजगार दिया इस महाकुंभ ने। जो ये लोग कहते थे कि महाकुंभ से क्या होता है, महाकुंभ से ये होता है। सनातनी अपनी ताकत दिखाई, सनातनियों ने किसी को भूखा नहीं रखा। कोई ये कह सकता है
कि सनातन में किसी का अपमान किया। अगर कोई काम नहीं हुआ सनातन में तो कई काम नहीं हुए। क्या क्या नहीं हुआ? गालियाँ नहीं दी किसी को, आटे में थूका नहीं कोई, चाय बनाने में कोई थूका नहीं, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया, किसी का रास्ता नहीं रोका, किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया, किसी का मखौल नहीं उड़ाया, किसी को अपमानित नहीं किया। ये सब काम किसने नहीं किए? सनातनियों ने नहीं किए। क्या किया? सामंजस्य काम किया, एकता दिखाई, सबको रोजगार दिया। युवाओं ने अपने माता पिताओं को कुंभ में स्नान कराया, अपने पितरों का तर्पण किया। साधु संतों ने लोगों की सेवा की, भंडारे लगाए, आंखों का ऑपरेशन किया। सफाई कर्मियों ने ऐसा अद्भुत काम किया जिसकी किसी ने चर्चा नहीं की। इतने विशाल लोगों की रहने के स्थान को उन्होंने साफ सुथरा रखा। पुलिस कर्मियों ने 24 घंटे बिना डंडा बजाए धैर्य रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखा। भंडारे लगे, प्रतिदिन अखंड रामायण के पाठ हुए, भागवत के पाठ हुए, गीता के पाठ हुए, वेदों का गायन हुआ, हवन हुआ, यज्ञ हुआ, लगातार 1.5 माह तक हुआ। पर किसी के मुँह से चर्चा सुनी? जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले थे, कभी आपने उनसे सुना कि भागवत में, महाकुंभ में भागवत हो रही है, महाकुंभ में हजारों लोगों को फ्री आंखों का ऑपरेशन हुआ है, करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन दिया गया है, वस्त्र दिए गए हैं, पुस्तकें दी गई है, कौन सा काम नहीं हुआ? लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया। इसलिए रामचरित मानस में कहा है, जाकी रही भावना वैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वैसा ही नज़र आता है। कुंभ में सूअर को क्या दिखता है? कचरा। उसको सफाई नहीं थी, कचरे में घुसता है। जो सूअर प्रवृत्ति के लोग थे उनको गंदगी नजर आई। गिद्ध को दिखता क्या? मांस। मृतक जिन्होंने बताया, जो गिद्ध प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने इस महाकुंभ को लाशों का ढेर बताया। तो जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा ही कुंभ में दिखा। लेकिन सनातनियों ने बता दिया, आज 110 करोड़ देशों, 110 देशों की जो जितनी जनसंख्या है उतने तो लोग कुंभ में स्नान करके चले गए। कितने देशों की? 110 देशों की जितनी आबादी है कुल, उतनी आबादी तो कुंभ में स्नान करके चले गई। और फिर भी सनातनी शांत हैं, कहीं अहंकारी नहीं है। क्या मुसलमानों को रोज़गार नहीं मिला? क्या ईसाइयों को रोज़गार नहीं मिला? किसको रोज़गार नहीं मिला? किसने तारीफ नहीं की? केवल उन्होंने तारीफ की है जो इससे जुड़े हुए थे, जो ना सनातनों को मानते थे। और विरोध किसने किया है? जिनको लगता है हमारी राजनीतिक ज़मीन खिसक गई। जिसने कुंभ के साथ राजनीति की है उसने इसका विरोध किया है। जिसने सनातन के साथ जो खड़ा हुआ है उसने उसकी तारीफ की है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, कलाकार हो, एक्टर हो, लेखक हो, सब लोगों ने संगम में जाके स्नान किया है। आपने कहीं देखा कि कोई ये कोरी समाज का कुंभ घाट है, ये ब्राह्मण का समाज घाट है, ये बैरवाओं का घाट है, ये बनियों का घाट है, ये जाटों का घाट है, ये राजपूतों का घाट है? कोई घाट था ऐसा? सब समान रूप से नहा रहे थे, सब कंधे से कंधा मिला के नहा रहे थे, सब एक ही जल में नहा रहे थे। किसी के लिए अलग से कोई जल नहीं था। वहीं स्नान हरिजन कर रहा है, वहीं ब्राह्मण कर रहा है, वहीं बैरवा कर रहा है, वहीं राजपूत कर रहा है, सब समान थे। पर जो जातिगत रूप से बांटने वाले थे ना इस सनातन को, उनको इस बात का पेट में दर्द था कि ये क्या हुआ, लोग जाति को भूल गए, केवल एक ही काम पर रह गए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और ये छुआछूत खत्म हो गई, इनकी जातिवाद खत्म हो गया। एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, कोई किसी से भेद नहीं कर रहा। इसी बात का मलाल इन नेताओं का रहा। ये चाहते थे कि भारत बंटा रहे, भारत जातियों में खंडित रहे। जो लोकसभा में जातियों में बांट कर इन्होंने सफलता मिली थी, आरक्षण का भय दिखाकर इनको लग रहा है अब हमारा आरक्षण का भय दिखाना भी बेकार गया। लेकिन सनातन ने ये बताया हम सबके हैं, सबके लिए हैं। मुस्लिम भी आए, जो आस्था का रखने वाले मुस्लिम थे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उन्होंने वहाँ
डुबकी लगाई। उनको पता है कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, 1400 साल पहले हम हिंदू ही थे, 1400 साल ही पहले ही हम, बाद में तो हम कन्वर्ट हुए हैं। तो उन जो इस बात को जानते थे वो किसी छुआछूत के बिना, कोई धार्मिक मतभेद के बिना वहाँ जाके स्नान किया। और इस सब व्यवस्थाओं के लिए मठ मंदिरों के अलावा, महामंडेश्वरों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था की। और सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये कहावत है, जैसे राजा होती है वैसे प्रजा होती है। जब देश का मुखिया, देश का प्रधान सेवक भगवान के आगे साष्टांग प्रणाम करता है, तिलक छापा लगा के घूमता है, संतों का पैर छूता है, मजदूरों की पूजा करता है, तो उस देश के युवा उसी ओर चलते हैं। आज हमने देखा महाकुंभ के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की थी। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, सब जगह अयोध्या युवाओं की भीड़ थी। और जहाँ युवा सनातन के प्रति प्रेम रखता है तो ये मान लीजिए कभी भी सनातन समाप्त होने वाला नहीं है। ये धर्म आगे बढ़ने वाला है, पीछे जाने वाला नहीं है। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।